नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, हम प्रतिदिन अपने चैनल पर आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर साल भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष का आरंभ हो जाता है और श्राद्ध पक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या यानी कि अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर हो जाता है। साल 2024 में 17 सितंबर को सूर्योदय से लेकर सुबह 11:44 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसलिए इस दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। वहीं इस दिन दोपहर 11:44 के बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और पूर्णिमा का श्राद्ध भी आरंभ हो जाएगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से लेकर 18 सितंबर को सुबह 8:04 तक रहेगी। श्राद्ध पक्ष का आरंभ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है, जो कि इस बार 18 सितंबर को सुबह 8:04 से आरंभ हो जाएगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष का आरंभ यदि आप प्रतिपदा तिथि से मानते हैं तो वह 18 सितंबर से है और पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। पितृ पक्ष वह समय होता है जब पितरों को पितृलोक से छोड़ा जाता है और वह अपने परिजनों के पास आते हैं। जब परिजन इस दौरान पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि धार्मिक कार्य करते हैं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृ जाते जाते अपने परिजनों को सदैव सुखी होने का आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन यदि पितृ के निमित्त आप इस दौरान कोई भी कार्य नहीं करते हैं, ना श्राद्ध करते हैं, ना तर्पण करते हैं, ना दान करते हैं, ना जल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में पितृ असंतुष्ट होते हैं, क्रोधित होते हैं और वह जाते जाते अपने परिजनों को अभिशाप देकर जाते हैं, जो कि पितृ दोष के रूप में हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां लेकर आती है। यदि घर में मांगलिक कार्य में बार बार बाधा आ रही है, घर में संतान प्राप्ति की समस्या आ रही है, यदि घर में आए दिन कलेश होता है, हमेशा आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता है, चोट चपेट लगती है, या फिर घर में बरकत नहीं होती, चाहे जितना भी धन आए वह धन व्यर्थ में खर्च हो जाता है, आपका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं हो, बहुत पूजा पाठ उपाय इत्यादि के बाद भी जीवन में अशांति बनी हुई है, परिवार के लोगों की तरक्की रुक गई है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप समझ जाइए कि आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है और इस वजह से आपको पितृ दोष के रूप में कष्ट प्राप्त हो रहा है। और पितृ पक्ष वह समय होता है जब आप अपने रुष्ट पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं लेकिन आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, तो देवी देवताओं की भी कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है। इसीलिए जीवन में सुखी रहना है तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने पितरों की कृपा प्राप्त करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों के प्रति मन में श्रद्धा भाव रखें और अपने अपने बुद्धि, श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार पितरों की आत्मा शांति के लिए कोई न कोई धार्मिक कर्म अवश्य ही करते रहें। आपको बता दें कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पितृ पक्ष के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं होती है और पितृ पक्ष के दौरान ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो वर्जित होते हैं और उन्हें वह अनजाने में करते रहते हैं। आप चाहे पितृपक्ष को माने या ना माने, आप पितरों का आमंत्रित करें या ना करें, लेकिन यह बात सत्य है कि पितृपक्ष के दौरान आपके पितृ आपके द्वार पर आते ही हैं। तब ऐसे में यदि आपको पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और आप वो सारे कार्य कर रहे हैं जो पितरों को कष्ट देता है, तो ऐसे में भी पितृ जाते जाते आपको अभिशाप देकर जाते हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, पितृ दोष से बचने के लिए, पितरों के नाराजगी का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। ना आपको पिंडदान करना है, ना श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना है। एक छोटा सा उपाय यदि आप पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा भाव से पितरों को याद करके कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको पता है कि आपके जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है पितरों के आशीर्वाद से। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में आपको करना क्या है।
इस उपाय को आपको पितृपक्ष वाले दिन, पहले दिन जो पहला श्राद्ध होता है उस दिन से आरंभ करके सर्व पितृ अमावस्या के दिन तक करना है। मान लीजिए आप किसी कारणवश घर में नहीं हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में घर का अन्य सदस्य भी यह कार्य को कर सकता है। इस उपाय को घर में ही करना है, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अब इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। गंगा जल डालने के बाद 2 सफ़ेद फूल आपको इसी जल के लोटे में डालना है। आप कोई सा भी सफ़ेद फूल इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 2 सफ़ेद फूल ही आपको डालने हैं। घर के मुख्य द्वार पर जाइए। घर के मुख्य द्वार को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जल का छिड़काव कीजिए, हाथ से अच्छे से जल डालकर इस स्थान को धो दीजिए, साफ़ कर लीजिए। इसके बाद आपको राइट साइड में एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक बनाने के बाद इस स्वस्तिक के ऊपर यह जल से भरा हुआ जो लोटा है जिसमें आपने 2 सफ़ेद फूल डाले हैं, इसे इसी स्वस्तिक के ऊपर स्थापित कर दें और इसे यूं ही रखे रहने दें। और ध्यान रखिएगा कि घर के मुख्य द्वार पर आपको बहुत ज़्यादा गंदा या चप्पल जूते वगैरह जमा करके नहीं रखने हैं। घर के मुख्य द्वार को वैसे भी प्रतिदिन भी आप, केवल पितृपक्ष में नहीं, प्रतिदिन भी आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। और वैसे भी पितृपक्ष के दौरान पितृ घर के मुख्य द्वार के पास ही अपना भाग लेने के लिए खड़े होते हैं, तो साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही आप जागते हैं, जागने के बाद अब ऐसा नहीं कि आप 8 बजे 9 बजे तक सोते रह गए फिर उठ के ये कार्य किया, नहीं। आपको कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले जाग जाए, नहीं तो कम से कम आप 6 बजे तक तो जाग ही जाइए। घर का मुख्य द्वार सबसे पहले उठते ही आप खोल दें। इसके बाद जो जल का लोटा है, इसमें जो 2 पुष्प आपने रखे हैं, इसे घर के मुख्य द्वार पर आपको पटक देना है और जो जल है इसका आपको छिड़काव कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि सूर्योदय से पहले आप यह कार्य कर लें, यानी कि प्रातःकाल 5 से 5:30 बजे के बीच आप ये कार्य कर लें। और यदि आपको बहुत लेट होता है तो कम से कम 6 बजे तक आप यह कार्य जरूर कर लें। इसके बाद आपके जो प्रतिदिन के दैनिक कार्य है, घर के झाड़ू पोछा वगैरह जो भी आपको करना है वो आप करते रहें। जब आपके घर का कार्य हो जाए, आप स्नान कर लें। पुनः 1 लोटा जल लीजिए, इसमें गंगा जल मिलाइए, 2 फूल डालिए सफ़ेद वाले। फिर घर के मुख्य द्वार पर जहां आपने साफ़ सफाई कर लिया है, वहां मुख्य द्वार पर राइट साइड में स्वस्तिक बनाइए और इस लोटे को वहीं पे पहले की तरह स्थापित कर दीजिए। फिर अगले दिन आपको उसी प्रकार से सुबह जागना है, फूल पटकना है, जल का छिड़काव करना है। फिर आपको साफ़ सफाई करके स्नान करके फिर आपको 1 लोटा जल 2 फूल के साथ वहाँ पर पुनः स्थापित कर देना है। ऐसा आपको प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष के दौरान करना चाहिए। आप देखिएगा कि भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा की कृपा से आपके जीवन में कभी आपको पितृ दोष नहीं लगेगा। और ध्यान रहे कि पितृपक्ष के दौरान जो कार्य वर्जित बताए गए हैं, खास करके मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, द्वार पर आए हुए अतिथि का अपमान नहीं करना है और प्रतिदिन 1 रोटी गौ माता को देना है। आपके घर के छत पर यदि कौवा आता है तो पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना भी बहुत शुभ माना गया है। तो प्रतिदिन आप प्रातःकाल जो भोजन बनाते हैं उसमें से पहला, खुद भोजन करने से पहले पहला रोटी आप गौ माता को दें। 1 भाग आप रोटी का थोड़ा सा तोड़कर कौवे के लिए डाल दें और 1 रोटी आप कुत्ते को खिला दें। इस प्रकार से नियम बना लें और घर के मुख्य द्वार पर यह जल वाला उपाय करते रहें। पीपल वृक्ष को सींचे। इन सभी कार्यों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल को अगर आप प्रतिदिन रविवार छोड़कर पितृपक्ष के दौरान सींचते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके, तो यह जल सीधे पितरों को प्राप्त होता है। तो ये सारे कार्य करके आप पितृ दोष से बच सकते हैं।